रोज तो 100 लोगों का खाना बनाती है ये, 4-5 लोगों का और सही। हाँ, पैसे नहीं दे रहे हैं हम खाना बनाने के लिए, इसलिए प्रॉब्लम है। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, हम लोग तो यहाँ से जाने वाले थे, है कि नहीं? आप लोगों ने ही कहा रुक जाओ रुक जाओ, आपने क्या कहा? हम सब साथ में रहेंगे, मजे आएंगे। बेबी, मजा आ रहा है क्या आपको? देखो, कोई मजा नहीं आ रहा है हमें। एक तो आप खुद ही बोल रहे हो कि यहाँ रुक जाओ और फिर बात बात पर एहसान जता रहे हो, नीचा दिखा रहे हो। ये क्या तरीका है? किस टाइप के लोग हैं भाई आप लोग? बबीता जी बस कीजिए। हम वो लोग हैं जो मेहनत करके काम करते हैं, घर चलाते हैं, काम करना जानते हैं, घर का भी और बाहर का भी। थकते जरूर हैं लेकिन रुकते नहीं हैं, ताकि मुश्किल समय में ना घर चला सके, परिवार को संभाल सके। और यकीन ना हो तो जहान से पूछ लीजिए, हम किसी पे बोझ नहीं बनते। क्या कहा? बोझ? अहुजाज बोझ है? बबीता जी, सहानुभूति पाने के लिए अपने सहूलियत के हिसाब से बात को घुमाइए मत। इतनी मजबूर तो आप हैं नहीं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि इतने लोग हैं तो काम बांट के कर सकते हैं ना। आप भवानी आंटी ठीक कह रही हैं। आप ठीक कह रही हैं। घर के काम तो सबको ही करने पड़ेंगे। और आंटी आप मुझे बताइए, मॉम के हिस्से का काम मैं कर दूंगा। बात वो नहीं है विराट, तुमसे जो बन पड़ता है तुमने आज तक किया है, अभी भी कर रहे हो। तो और कर दूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी काम तो है नहीं अभी मेरे पास। बताइए क्या काम है? मैं बताती हूँ। सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं तो पानी ले आओ, ग्लास लाओ, चम्मच लाओ, खाना सर्व करने के लिए कड़छा लाओ, जाओ। कहाँ से? बाथरूम में से, ऑब्वियसली किचन में से। She's funny. चलिए मैं बताती हूँ। अब दिलदार जी, आप क्यों खड़े हैं? आइए ना, बैठिए, आइए। अमू, तू बैठ ना, एक बार देख लो तुम। आइए। इनकी बेटी ने इतने दिन मेरे घर में फ्री में ऐश की और आज इन लोगों ने मेरे बेटे को अपने घर में नौकर बना दिया है। ये बोल बोल, यहाँ किसने रखे? मेरे पैर पर चोट लगती तो? तुमने जानबूझ के रखे ना, ताकि मुझे चोट लगे? मॉम, ये क्या कह रही हैं आप? ये कटोरी यहीं रखते हैं, कैसे गिरे मुझे नहीं पता। और मुझे नहीं लगता आपको चोट पहुंचाने के इरादे से मेरी ताई ने यहाँ पे रखी होंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, खाने के टेबल पे झगड़ा मत कीजिए। कैसी बातें कर रही है ये मुझसे? अरे अम्मू देख, ये बिना वजह बात को बढ़ा रही है। गलती इन्हीं की होंगी, लेकिन ये उठाएंगे नहीं। हेलो, मेरी कोई गलती नहीं है। बोल, यहाँ किसी ने क्या रखे थे पता नहीं? मुझे पता था आप अपनी गलती मानेंगे नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उठाती हूँ। नहीं, एक सेकंड, मैं उठा देता हूँ। आप लोग झगड़ा करना बंद कीजिए प्लीज। सर मैं उठा दूंगी। अम्मू, तो इन्हें अपना परिवार मानती है, इसलिए मैं चुप हूं। लेकिन अब तू ही बता, गलत कौन है?
आई एम सॉरी, तुझे मेरी वजह से ये सब सुनना पड़ रहा है। मैम, कटोरियाँ डाइनिंग टेबल पे रखी जाती हैं और हम ध्यान रखते हैं ना डाइनिंग टेबल पे कि कुछ नीचे ना गिरे। ये तो आपके घर में भी होता था। कोई जानबूझ के वो कटोरियाँ इसलिए यहाँ रख देगा ताकि आपको चोट लग जाए, ऐसा कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे। देखिए, आप यहाँ पे किसी इंसान को पसंद नहीं करते, इस माहौल को पसंद नहीं करती। ये बात आपने किसी से छुपाई तो है नहीं, हम जानते हैं। लेकिन ये जहान आंटी का घर है, वो अपने घर में इतने सारे लोगों को रहने दे रही है। आपसे ज्यादा दिक्कत तो उन्हें हो रही होगी ना, थोड़ा तो आपको समझना चाहिए ना। तुम्हें लग रहा है कि अगर तुम्हारे लेक्चर सुनने के बाद मैं ये बोल्स उठाऊंगी तो मैं... नहीं नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ना ही मुझे लगता है आपको अपनी गलती का एहसास होगा, क्योंकि पहले भी कभी नहीं हुआ। ये कटोरियां मैं ही उठा दूंगी, और इसलिए नहीं क्योंकि आपकी गलती को मैं नजरअंदाज कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ सब बैठकर कम से कम एक वक्त का खाना शांति से खा सकें। बैंकर, मॉम नहीं करेंगी तुम, इट्स ओके। मैं और निम्मी है ना, हम कर देंगे। कोई बात नहीं मॉम। बेटा रुको, उठाऊंगी मैं। बहुत एटीट्यूड दिखा रही थी ना, अब आई लाइन पर। और तुमने क्या पूछा था मुझसे कि मैं अमृता को अपनी बहू मानती हूं या नहीं? तो जवाब है नहीं। मैं अमृता को अपनी बहू मरते दम तक नहीं मानूंगी। मॉम, और तुम लोगों को क्या लगता है, आज मेरे पास पैसे नहीं है तो तुम लोग मुझे टारगेट करोगे? ऐसे छोटा मोटा काम करवा के मुझे नीचा दिखा लोगे? अमृता को मेरी बहू मानने के लिए मजबूर करोगे?